गुफ्तगू ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। लोगों को वक्त दें, मौका दें, इज्जत दें, लेकिन किसी से तवज्जो की भीख न मांगे। मेरे अच्छे वक्त दुनिया को बताना कि मैं कैसा हूँ और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। लोगों को इतनी अहमियत दो जितनी वो तुम्हें दे। कम दोगे मगरूर कहलाओगे, ज्यादा दोगे गिर जाओगे। कुछ पुरानी बातें और यादें इंसान को हंसाकर रुला देती है। मुश्किलात का एक सबक ये भी रहा है कि हर एक साथ छोड़ जाता है। शुक्र है मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक बना लेते कि वो गरीब था इसलिए मर गया। कुछ लोग हमारे सामने हमारे होते हैं और दूसरों के सामने दूसरों के हो जाते हैं। रिश्ते निभाना हर एक के बस की बात नहीं। खुद को दुख देना पड़ता है किसी दूसरे की खुशी के लिए। बुरे वक्त में भी एक अच्छाई होती है, जैसे ही आता है फालतू के लोग चले जाते हैं। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये तमाम मोहब्बतों की माँ होती है। बर्बाद करने में अक्सर उन्हीं का हाथ होता है, गले लगाकर जो कहते हैं हमेशा खुश रहो। दो चीजें अपने अंदर पैदा कर लें, चुप रहना और माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और करता रहेगा। सिर्फ शराब नहीं बल्कि हराम की कमाई से खरीदे गए साफ पानी को पीना भी हराम है। सबसे बड़ा तोहफा जो आप किसी को दे सकते हैं वो है आपका वक्त, क्योंकि ये ऐसा तोहफा है जो दोबारा वापस नहीं लौट के आता। खाली हाथ रह जाते हैं वो लोग जो दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिसे अपने अंदर कोई गलती नजर न आती हो। जिंदगी की बड़ी बड़ी गलतियों में से एक गलती ये भी है कि हम कम ज़र्फ और मुनाफिक लोगों पर अपना खुलूस जाया कर देते हैं। अल्लाह नाराज हो तो रोटी नहीं छीनता बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। जब इंसान सब्र करना सीख जाता है तो उसे दुनिया की कोई चीज नहीं तोड़ सकती। हमारे होने या ना होने से सिर्फ हमें ही फर्क पड़ता है, सिर्फ हमारा ही किरदार खत्म होता है। कायनात में कोई तब्दीली नहीं आती, किसी चीज पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर कोई शख्स आपको इज्जत देता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत अजीम इंसान हैं, बल्कि ये कि वो शख्स खुद एक आला ज़र्फ इंसान है। निभाना नहीं हो तो रिश्ता मत बनाओ। कोई दूसरा टूट जाता है तुम्हारे टाइम पास के चक्कर में। वो आरजू जो बाकी आवाजों को खा जाए वो मोहब्बत है। जो शख्स तुमसे सच्चा प्यार करता हो वो कभी न कभी ये दो सवाल जरूर पूछेगा। एक, तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है? दूसरा, मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई था या नहीं? जब यकीन अल्लाह की जात पर हो तो हर चीज की परवाह करना छोड़ दिया करे, क्योंकि वो जात किसी को मायूस नहीं करती। क्या ये काफी नहीं कि अल्लाह खुद कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो फिर वो अपने नहीं होते। तुम्हारी सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, किसी की गलती को बेनकाब न करो, खुदा बैठा है तुम हिसाब ना करो। बुजुर्ग कहते हैं, फसल रंग बदल ले तो काट लो, लोग रंग बदल ले तो छोड़ दो। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा।
हर शख्स ये साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। सख्त हाथों से भी छूट जाती है उंगलियां। रिश्ते ताकत से नहीं, मोहब्बत से थामे जाते हैं। और मुश्किल वक्त में तुम्हारा सब्र करना ही बताता है कि तुम्हें अल्लाह से कितनी मोहब्बत है। मेरे दोस्त, वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद जरूर करना। जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं, उसके सामने रोते हो। जब तुम सब खत्म हो जाने के बाद भी इसी यकीन से दुआ करते हो कि इसके सिवा तुम्हें कोई कुछ दे नहीं सकता। जिन रास्तों से तुम्हें अल्लाह गुजार रहा है, मुमकिन है इन्हीं का आखिरी किनारा मुआज्जिज़ों से मिल जाए। जिनके नसीब में सजदा तहज्जुद लिख दिया गया, उसके नसीब में खुदा लिख दिया गया। जब तुम सजदे पे सजदा करते हो, जब तुम सांस लिए बगैर बेसाख्ता इसका नाम पुकारने लगते हो, तब वह तुम्हें देखकर मुस्कुराता है। तुम तहज्जुद तक खुद नहीं जाते, बल्कि तहज्जुद को तुम तक लाया जाता है। तुम सजदों को नहीं चुनते, बल्कि तुम्हें सजदों के लिए चुना जाता है। वो जो तहज्जुद का पहला सजदा किया था मैंने, इस सजदे ने मेरी जात को पल में समेट लिया। सजदा की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जमीन के साथ की जाने वाली सरगोशी आसमान में गूंजती है। तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले ना मिले रब मिल जाएगा। मुझे किसी से कोई गिला नहीं, ए अल्लाह बस मुझे इस काबिल बना के किसी को मुझसे कोई गिला न हो। और जो चीजें तहज्जुद में भी मांगने से ना मिले तो समझ जाओ वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि जो दुआ तुम तहज्जुद में मांगते वो दुआएं कबूल नहीं होगी? कभी कभी बहुत पहले मांगी गई दुआ भी कबूल हो जाती है, और जब वह कबूल होती है तो हम बेसाख्ता कहते हैं। तुझे याद था एक दिन उन दुआओं पर कभी यही अल्फाज कहोगे जो तुम अब मांगते हो? कुन फरमाना मुश्किल काम थोड़ी ना है। अल्लाह जब कुन फरमाता है तो बस हो जाता है और चीज वजूद पा जाती है। नसीब हार जाता है तहज्जुद की दुआओं के सामने। मैं तेरा ही मोहताज हूँ, तुझ ही से मांगता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि तू ही मेरी हाजत रवाई करेगा। तुम्हारा तहज्जुद पढ़ना तुम्हारे रब से इश्क का सबूत है। जो ऊंचे मकाम पर होते हैं उनके कंधों पर आजमाइश भी बड़ी होती है। वो मोहब्बत किस कदर पुरखुलूस होगी जिसे तहज्जुदों में मांगा गया हो। क्योंकि जब अल्लाह तुम्हारे दिल में किसी का ख्याल पैदा करता है तो वो चाहता है कि तुम उसको मनाओ, उसे वो चीज तुम्हें देने पर आमदा करो। बार बार उसे पुकारो, बार बार झोली फैलाओ, ताकि वो कुन फरमाए और तुम्हारी फरमाइश पूरी करे। अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसे खोने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी ना होगा। आपको दुआ के लिए कहने से बेहतर है आप ऐसा अमल करें कि लोग खुद आपके लिए दुआ करें। 3 बातें हमेशा याद रखें। नंबर 1, चोट खाए बगैर बहादुरी नहीं मिलती। नंबर 2, गलती के बगैर सबक नहीं मिलती। नंबर 3, नाकामी का मजा चखे बगैर कामयाबी नहीं मिलती। इज्जत के मोती पर अगर मैल आ जाए तो सैकड़ों दरिया भी इसे नहीं धो सकती। इंसान एक दुकान है और ज़बान इसका ताला है। जब ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान कोयले का है या सोने का। खामोशी हर मुसीबत का इलाज है, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना बेहतरीन अमल है। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले गए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। बेहतरीन वक्त वो जिसमें बदतरीन लोग सामने आ जाए। लोग देर नहीं करते ताल्लुक खराब करने में, अगर आप उनके लिए बेकार हो जाए। किताबों की अहमियत अपनी जगह, मगर सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जमीन वाहिद पौधा है
जिसका बीज जमीन के ऊपर, फल जमीन के नीचे मिलता है। शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे। ये दिन बुरे हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे इंशाअल्लाह। आपका खामोश रहना आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ा सजा है। हर किसी पर यकीन न करें, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक ही जैसा होता है। शुक्र करना सीखो, इतना मिलेगा कि तुम थक जाओगे। अल्लाह ने सेहत दी और ईमान दिया तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद कभी नहीं छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा इंशाअल्लाह। हर वो शख्स अमीर होता है जिसके पास नमाज की दौलत होती है। अगर किसी का तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ जाना तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। कुछ दर्द कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंसान को हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं। अगर ये वक्त आजमाइश का है तो अगला वक्त मुअज्जिज़ों का होगा इंशाअल्लाह। जिंदगी को एक अमानत की तरह गुजारो, एक न एक दिन अपने मालिक को वापस करनी है। लोग जनाजे की नमाज पढ़ने दूसरे मुल्क से आते हैं, मगर फर्ज नमाज पढ़ने मोहल्ले की मस्जिद में नहीं जाते। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुदा हाफिज।